बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से हैं जी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगी। तो आज का व्लॉग जो है उसका आगाज़ कर रहे हैं जी। काशिफ साहब सिद्रा साहिबा जो है ना वो झाड़ू लगा रही हैं और उन्होंने बोला कि जी व्लॉग जो है ना आज आपने शुरू करना है। और कह रही थी कि जी आप जो है ना वो पूरे कपड़े नहीं पहन के व्लॉग बनाते, लोग जो है वो इतराज़ करते हैं। मैंने कहा जी मैंने जो है कपड़े तो पहन होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नंगा तो नहीं फिर रहा होता। लेकिन उन्होंने कहा जी कि जो है ना आप कपड़े पहन के शर्ट पहन के जो है ना वो ब्लॉग बनाए। निकल तो अब जाहिर सी बात है, गर्मी है ना, गर्मी की वजह से पहनेंगे। तो आप सब लोग बताएं कि आप लोग सब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। संडे का दिन है जी और आज साफ़ सफाई और घर की थोड़ी सेटिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी आज सेटिंग की है काशिफ ने चेंज। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था सेटिंग चेंज करने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। आज कपड़े धोने हैं, फाइनल मशीन को और उसको चलाना है, उसको चेक करना है, कपड़े धोने हैं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, काशिफ ने दूसरा काम भी खोल मारा। उस कमरे की बच्चों वाले की बेड का रुख चेंज कर दिया। वो फिर उसके नीचे से इतना कूड़ा निकला, इतना कूड़ा निकला बच्चों के कमरे से। सफाई किया करो ना, इसी वजह से निकला नहीं, कि वो बेड का जो उस साइड है ना, नहीं कोने वाला, नहीं वहाँ पे नहीं बच्चे बैठते हैं और वहीं से ही नीचे कागज कागज सारी चीजें फेंक देते हैं। वहाँ पे तो हाथ मेरा नहीं पहुँचता, झाड़ू बेड के नीचे से सफाई लग हुई जाता नहीं है ना तभी गंद पड़ा हुआ है, इसी वजह से। बताओ। है। अब मैं क्या चले मैं आपको बेड दिखा। बेड का जो रुख है वो चेंज हो गया, अभी सेटिंग कर रहे हैं साथ साथ। आनिया तो जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हम उठ गए हैं, हमने खाना शाना खा लिया नाश्ता कर लिया? जी। अच्छा, क्या खाया नाश्ते में? पराठे और कद्दू, चाय और चने। अच्छा अच्छा। तो अभी जी तकरीबन कोई 11 बजे का टाइम हुआ हो रहा है। सेटिंग वगैरह साथ साथ कर रहे हैं। तो दूसरे कमरे की भी सेटिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि संडे का दिन है, फिर टाइम मिलता नहीं। तो जी फाइनली काशिफ साहब ने बेड का रुख इस तरह से चेंज किया है। बेड हमारा पहले यहाँ पड़ा हुआ था, यहाँ छोटा वाला टेबल बच्चों का ला के रखा है। यार ये टेबल यहाँ कुछ सूट तो नहीं कर रहा। सूट तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रही होती हैं, लेकिन रखनी पड़ती हैं। चले, अभी मैं यहाँ से पोछा लगा रही हूँ और यहाँ पे फिर हम लोग ये वाले गद्दे बिछा देंगे कोने पे। थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे बाकी है, नजर आ रही है स्पेस। यहाँ से आराम से बैठ के बच्चे टीवी भी देख सकते हैं। और दूसरी बड़ी वजह ये कि आप कहते थे बेड पे खाना खाते, बेड पे खाते, तो जगह खुल गई है इस तरह से बेड डालने की वजह से। यहाँ से इस तरह से बेड डालो ना तो हमारे कमरे में जगह खुलती है, वरना हमारा कमरा छोटा है ना बच्चों वाला। तो अब यहाँ नीचे बैठ के आराम से खाना भी खा सकते हैं। यहाँ से मैं पोछा लगा लेती हूँ अच्छे से और ये गद्दे हम यहाँ पे डाल के फिर आपको दिखाते हैं। तो जी फाइनली हम लोगों ने गद्दे अपने यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक लग रहे हैं ना? सही लग रहे हैं मेहरमा? और चारों एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं ताकि जगह भी कम घेरे और मोटा भी हो जाए बिस्तर। अब इस पे कौन लेटेगा? और ये हमारे खेस रात को उड़ने वाले पड़े हैं। काशिफ साहब इस वक्त चरपाई निकाल रहे हैं, मैं निकलवाती हूँ आपके साथ। गाइस मामा लोग अभी यहाँ पे चरपाई निकालने हैं। और ये चरपाई हमारी कहाँ जाएगी? बाय बाय तो नहीं, बाय ठीक है। वो कुर्सियाँ लेंगे अंदर और ये क्योंकि लाउंज पूरा खुला रखना है क्योंकि यहाँ फ्रिज पड़ा हुआ है। तो जी ये सारे कपड़े हम लोगों ने, अभी और भी पड़े हुए हैं, मैं वो बाकी अभी आपको नहीं दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। तो आज हम जी इफ्तिताह कर रहे हैं मशीन का। काशिफ ने उसकी सारी सेटिंग कर दी है, आपके सामने चला देते हैं। आप कह रहे थे कि जी मशीन चला कर भी दिखाइएगा कि कपड़े इसमें किस तरह से धुलते हैं। हमें खुद नहीं पता, हम पहली दफ़ा इसमें धोएंगे। तो अभी चेक करते हैं कि किस तरह से इसमें सारा सिस्टम है। ऑन कर दिया आपने? पानी भर रहा है। तो जी ये पाइप इसका एक वॉशरूम में हमने साथ कनेक्शन किया, ड्रेन वाला यहाँ नीचे वॉशरूम में छोड़ा है। और ये इसका देखें जी ऑन किया हुआ बटन और इसमें अभी पानी भर रहा है। ये देखें, जब इसका ढक्कन खोलो ना, हाँ जी, तो अभी इसमें पानी भर रहा है और फिर इसमें हम जब कपड़े डालेंगे, वॉश कैसे करेगी वो सारा। असल में इसका ढक्कन खोलो ना तो ये बंद हो जाती है। ये क्या मसला है?
तो तुम्हें क्या पता, अब फिर हम व्यूअर्स को खोल के कैसे दिखाएंगे? कोई भी नहीं दिखाई जा सकती। हाँ, ये भी तो दिखाना है ना कि अंदर से चक्कर कैसे लेती है। व्यूअर्स को बस ऐसे ही बताओ कि मैंने बस खोलना बंद हो गया। खोलो, ढक्कन खोलो ना तो ऑफ हो जाती है। इसको बस ढक्कन बटन दबा के कपड़े डाल के छोड़ दें, चलती रहेगी, खुद ही धोएगी और खुद ही सुखा देगी। तो चलें जी, बस इसमें स्टार्ट कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कपड़े सारे धुल जाएंगे। बहुत सारे कपड़े यहाँ जमा हुए हैं। मशीन चल गई है जी। और मैंने जो मिसाल दी थी ना, अल्लाह ताला गंजे को नाखून ना दे, वो ऐसे नहीं दी थी। अभी कभी जी इसका टप ख़राब है, कभी इसमें पानी नहीं आ रहा है, और ये रुक रुक के क्यों चल रही है। ये बड़े मसाइल हैं जी, बड़े मसाइल हैं। मेरे ऊपर फर्स्ट टाइम जो चीज़ इंसान और इस्तेमाल करता है ना, उसका यही हाल होता है। नहीं इस्तेमाल करो, लेकिन इतना घबरा के और इतनी टेंशन में क्यों इस्तेमाल कर रही है। चलाओ, अभी पहली धुलाई हो रही है उसकी, पता लगेगा। तो वही कह रही हूँ ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, धुलेगी चीज़ तो हमें पता चले। हाँ, क्या हो रहा था? मशीन का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने सबको बताया था कि पहली दफ़ा इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अब जब चलेगी तो पता चलेगा कि किस तरह चलती है। अभी बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में उसकी नहीं आ रही। आप क्यों मेरा मजाक बना रहे हैं? आता हूँ आपका नजर। अल्लाह ताला गंजे को जो है ना वो नाखून ना दे। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा था, कोई वजह थी तो कह रहा था। मशीन आई और आके फिटिंग के लिए बंदा आया। वो बंदा भी कोई ऐसा था, वो हमारा कसूर नहीं है। वो जो उसने बंदा आया आगे था, उसने अच्छा मुझे बात करनी, उसने आगे कहा, मैं घर पे नहीं था, उसने आगे कहा कि जी मशीन आपको ख़राब डिलीवर होगी है, ठीक है। और सिदरा साहिबा का दिमाग फिर गया कि जी नई मशीन है, ये वो ख़राब होगी। और वो बंदा भी को बोला था ऐसे ही चेक करके, जो है ना उसने चेक नहीं की और मशीन छोड़ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर मैंने मेट्रो वालों की बैंड बजा दी, जाके उनको सारों को नया हाजिर किया। अगले दिन बंदा आया, उसने आगे इंजीनियर को उसने चेक किया, उसने मशीन में कोई मसला तो नहीं है, उसने हमें आपको ड्रा दिया। तो आज जब हमने लोग फिट किए और पहली धुलाई जो है मशीन की शुरू हो गई है, कपड़े धुल रहे हैं। और हुआ क्या कि मैंने 2 दिन 3 दिन पीछे ब्लॉग नहीं डाला इस टेंशन में कि मशीन खराब निकली है, मशीन का क्या बनेगा। और फिर मैं काशिफ को फ़ोन पे फ़ोन करती रही। मैंने कहा आप बंदों से बात करें, चीज़ इतनी महंगी ली है, और वाकई महंगी ली है 71,000 की। तो मैंने कहा आते साथ ही खोली भी नहीं है, उन बंदों ने खुद ही खोल के सारी लगाई और वो कह रहे हैं जी का फूट आ रहा है। तो वो बंदे चले गए। फिर इन्होंने दूसरे जो हायर कंपनी के बंदे हैं उनको भेजा, तो उन्होंने कहा जी उसको के पट्टे सही लगाई ही नहीं है, फिक्स ही नहीं की सही। फिर पट्टा क्या होता है? जो भी होता है ऑडियंस को पता है। वो फिर सारी फिक्स करके सारी सेट करके गए हैं, तो कहते हैं सही चल रही है। फिर मैंने टेंशन मेरी खत्म हुई। कल फिर मैंने परसों ब्लॉग डाला, कल फिर स्किप किया, आज फिर मैंने ब्लॉग शुरू किया। मैंने कहा या अल्लाह शुक्र है टेंशन मुकी। अब जब आपके सामने चला रही हूँ तो आगे से हंस रहे हैं, कह रहे हैं जी अल्लाह गंजे को नाखून ना दे, तुम्हें पता ही नहीं है चलाते कैसे हैं। जाहिर बात है मुझे नहीं पता, मैंने फर्स्ट टाइम चलाई है, मुझे क्या पता कैसे चलाते हैं। मशीन चल रही है जी, अल्लाह ताला खैर करे। उसका टाइम भी सेट हुआ हुआ है, अभी खुद ही वो सुखाएगी और खुद ही निकालेगी कपड़े। और मेरी टेंशन खत्म। ऐसी मशीन होनी चाहिए खुद ही डाल के भी आए कपड़े। नहीं इतना मैं कर लूंगी। नहीं होना चाहिए। नहीं इतना मैं कर लूंगी, इतनी तो है। ना ये औरतें कहती हैं कि हमें काम ही ना करना। ये औरतों को पता होता है जिनके ऊपर पूरे घर की चीजें होती हैं, ठीक है। कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना और यूट्यूब चैनल भी चलाना। हाँ जी, जो इतने ज्यादा काम घर में बैठ के कर रही होती है उनके लिए तो इतनी आसाइश होनी चाहिए। इस कमरे से हम लोगों ने वो जो चारपाई वहाँ कोने पे पड़ी हुई थी ना छोटी सी, वो निकाल के हम लोगों ने रख दी है वहाँ बाहर। आपको दिखाती हूँ। हम ग्रैनी खेल रहे हैं, आप चीजें उठा के सारा उधर रख दिए साइड पे। हमने चीजें छुपाई हुई है ना, तो मुझे पता ही नहीं था आप लोगों ने चीज़ें छुपाई हैं, उठा के वापस अपनी जगह पे रख दी। वो हमने बाहर चारपाई रखी है, ये जहाँ हनिया खड़ी हुई है। तो जी फाइनली चक्कर पूरा हुआ, इसका अलार्म बजा और ये देखें जी कपड़े इसमें ड्राई हो गए हैं। ये देखें जी हल्की हल्की इनमें नमी है। अब ये जाकर मैं धूप में डाल दूंगी। देखें यूनिफॉर्म में बच्चों का वाइट सारे मैंने पहले ही डाल दिए थे। देखें अच्छे तरीके से साफ किए। देखें एक सूट मैंने महरमा और हानिया का सिलने के लिए दिया था ट्रायल बेस पे कि अच्छा सिलता है या नहीं सिलता, फिर बाकी सिलवाऊंगी। तो हानिया और महरमा का सूट सिल के आ गया, उन्होंने पहन भी लिया। दिखाती हूँ अभी आपको। गाइस कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये महरमा का सिला है और ये हानिया का सिला है।
ये हानिया का सूट है। हानिया ने पीछे क्या लगाया हुआ, थोड़ा सा हानिया का गला उन्होंने बड़ा कर दिया। हानिया इधर मुड़ो, गला हानिया का थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बाकी सिला सही है। और आप हुरैन हैं, आपका नहीं छिला, नहीं छिला, ओहो आपको भी छिलवाएंगे हम, ठीक है, ठीक है। और आज हमने खाने में पता है क्या बनाया था, कढ़ाई बनाई थी जो कि फिनिश हो चुकी हुई है। अभी काशिफ ने खाना खा लिया है और मैं रहती हूँ। हम लोगों ने चरपाई यहाँ बाहर रख दी है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ छत पर जाकर कितना प्यारा मौसम हो रहा है। ये देखें जी, हमने कपड़े धो के डाले हैं। ये हमने नहीं धोए, ये धोए हैं जी हमारी ऑटोमेटिक मशीन ने धोए हैं। हमने बिल्कुल भी कपड़े नहीं धोए। आज हम लोगों ने सिर्फ कपड़े डाले हैं और कपड़े धुल के बाहर आ गए हैं। वाह जी वाह, क्या बात है, मज़ा ही आ गया। यानी कि टेंशन नहीं हुई, सारा दिन मैं काम करती रही, सफाइयाँ करती रही, किचन में खाना बनाती रही, कपड़े डाल के चली जाती थी, वापस आके निकाल लेती थी और यहाँ पे डाल देते थे। तो जी मौसम चेक करें कितना खूबसूरत हो रहा है। इस वक्त असर का टाइम है और ये देखें जी, ये देखें सारे गायें भैंसे चरा के अपने घरों को लेके जा रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। देखें ये भी खेल रहे हैं, ऊपर भी खेल रहे हैं और सूरज गुरूब होने वाला है। तो जी मगरिब का टाइम होने वाला है। अभी हमारे घर कुछ मेहमान भी आ रहे हैं। व्लॉग में उनके सामने ज़ाहिर बात है, मेरे व्लॉग में आपको पता है कौन आता है कौन नहीं आता, बहुत कम लोग आते हैं सिवाय मेरे, काशिफ के बच्चों के। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे नए व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।